डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, क्या रिलेशन है वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में? I इज इक्वल टू, यस, अरे बाबा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन पूछ रही हो। कल हमने डिराइव किया था, लास्ट में देखो क्या है, I इज इक्वल टू बेटा अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1, where n is the moles of the ion produced during the dissociation. Okay, so now today we have to solve the numerical. Look at the numerical number 2.10. Yes, 2.10. 0.2 molar aqueous solution. बेटा स्मॉल m है मतलब मोलैरिटी, अगर इसकी जगह पे कैपिटल m होता तो मोलैरिटी। ओके, 0.2 मोल ऑफ aqueous solution of KCl freezes at minus 0.680 degrees Celsius. Calculate the want of factor and osmotic pressure of solution at 0 degree Celsius. Kf की वैल्यू दी है जो है 1.86 केल्विन kg पर मोल। नाउ प्लीज ध्यान दो, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है जो है 0.2 मोलर, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है मतलब TF दिया है जो है minus 0.680 डिग्री सेल्सियस। नाउ कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, at 0 degree Celsius the value of the KF is 1.86. So what is the relation between KF and delta TF and KF? क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन का दिया है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TF का फॉर्मूला यूज करके सॉल्वेंट का पहले दैट इज TF नॉट निकालेंगे, देन TF नॉट निकालने के बाद we will use the equation of the osmotic pressure and vent of factor. Okay, so write down the given component. क्या क्या गिवन है चलो लिखो फटाफट। न्यूमेरिकल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गिवन का, क्योंकि जिसको गिवन समझो वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। तो जब तक आपको न्यूमेरिकल समझना नहीं है तब तक उसको पढ़ते जाओ और एक जो टर्म है उसका मीनिंग समझो। सो मोलरिटी कितनी दी है, स्मॉल m की वैल्यू 0.2 मोलर, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज Pf कितना है, minus 0.680 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन का भी एक और मैं इसको डैश दे रही हूँ जो है 0 डिग्री सेल्सियस एंड KF की वैल्यू कितनी है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ओके, एंड टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, दो टर्म फाइंड करना है, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड वेंट ऑफ फैक्टर मतलब R। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन लेके हम फाइंड करेंगे TF नॉट, दैट इज हमारा फॉर्मूला है TF दैट इज I इज इक्वल टू TF अपॉन TFO, O फॉर ऑब्जर्व। ओके, नाउ यहाँ पे हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, सॉरी दिस। ओके, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द डेल्टा। सुजल फॉर्मूला बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, मी फॉर्मूला विचारला, व्हाट इज द फॉर्मूला इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? यस, क्या फॉर्मूला है? अरे डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस TF नॉट, द सिंपल फॉर्मूला नहीं पता क्या बेटा? अगर ध्यान दोगे बिल्कुल फॉर्मूले लर्न नहीं करते, हर रोज आप फॉर्मूले आपको पढ़ना चाहिए ना। सो TF डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस KF। ओके, TF नॉट कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, वाटर है मतलब 0 माइनस 6.80। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF 0.680। ओके, सो दिस इज आवर नॉर्मल, दिस इज द थ्योरेटिकल मतलब आपने निकाला। अभी हम निकालेंगे ऑब्जर्व फ्रॉम यूजिंग द इक्वेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू m into Kf।
ओके, सो दिस इज द थ्योरेटिकल. अभी हम ये कैलकुलेशन से निकालेंगे. तो ये होगा हमारा O मतलब ऑब्जर्व. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलैरिटी 0.2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF 1.86. मल्टीप्लाई करो. 2 6 कैरी, 2 8 प्लस 1 कैरी, 2 1 प्लस, तो कितना हो गया 3 पॉइंट. तो इट इज 0.372 ओके degree Celsius because it is a depression in freezing point. Okay, so this is the TF and this is the TF naught. So we know that I is equal to, क्या फॉर्मूला आएगा, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF O. नॉट नहीं, नॉट ऊपर होता है कभी भी. ऑब्जर्व. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF हियर 0.680 and this with 0.372. ओके, इक्वल डेसिमल है, कैंसिल कर सकते हैं आप. सो टेक अ लॉग ऑफ 680 मतलब 2.68 का 0 में 8325. एज इट इज अ डिवीजन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. 27 का 2 में 37 का 2 में 5705. ओके, सब्ट्रैक्शन 5 minus 5 0, 2 minus 0 13 minus 7 कैरी 2 0. एक एंटी लॉग 1828. ओके, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल. सो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1.83. यही आंसर है. ओके, सो the value of I is found to be 1.83. ओके, सो दिस इज द लॉगरिथमिक कैलकुलेशन. सर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए देखो फॉर्मूला देखा था यूजिंग द वैन टॉप फैक्टर. दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू I mRT अपॉन V. यही फॉर्मूला है. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय m. तो नहीं पता. मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सॉरी, MRT देखा था. अगर वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे n लिखना पड़ेगा. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला. कल हमने फॉर्मूला देखा था कि I इज इक्वल टू MRT but m is equal to number of moles in given volume. So we will put this value to pi is equal to I into moles into R into T divided by volume. Now put the value. I की वैल्यू हमारे पास है. अभी मोल्स नहीं पता बेटा. मोल्स की क्या करेंगे हम, मोलैरिटी की हेल्प लेंगे. ओके, R की वैल्यू पता है. टेम्परेचर दिया है क्या, ओके 0 डिग्री बोला है मतलब 273 केल्विन. टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन. नाउ पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द आंसर. ओके, चलो बट आप कितना लिख लो. देन यहाँ पे हम कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन रफ करना पड़ेगा. किसी को प्रॉब्लम है इसमें? देखो क्या बोला था कि मोलैरिटी 0.2 बोला एक सॉल्यूशन का जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -0.680. तो हमें पता है कि वाटर अगर सॉल्वेंट है उसका TF नॉट कितना होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस. देन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब 273 केल्विन. TF की वैल्यू दी है. क्या निकालना है हमें, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर है वैन टॉप फैक्टर. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, वैन टॉप फैक्टर मतलब I. अभी हम निकालेंगे डेल्टा TF. डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या है, TF नॉट माइनस TF मतलब सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन. सॉल्वेंट 0 है, सोल्यूशन का कितना है -0.680. तो माइनस माइनस बिकम प्लस. ओके, अभी हम निकालेंगे ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूजिंग द फॉर्मूला M into KF. ओके, विच इज फाउंड टू बी 0.372. I मतलब theoretical depression in freezing point and observed depression in freezing point, which is found to be 1.83. Okay, this is the first part is over. Now we have to calculate the value of pi. Pi मतलब osmotic pressure.
osmotic pressure. Anybody have any difficulty in this? Okay? Yes. Okay, now we have to put the value of this. Okay, यहाँ तक calculation हो गया? Can I rub? Yes. Okay, now हमें निकालना है osmotic pressure. क्या फॉर्मूला है osmotic pressure का? I is equal to MRT. कल हमने देखा था for electrolyte. Yes. Modified equation में देखा था I is equal to MRT where M is the molarity. Molarity मतलब number of moles in given volume. इसलिए हमने M की वैल्यू लिखी number of moles upon volume. Okay. Now consider volume is 1 liter. Okay, consider volume is 1 liter. R की वैल्यू कितनी है? 0.08205. Volume is 1 liter and molarity से हम क्या निकाल सकते हैं? M की वैल्यू 0.2 क्योंकि molarity मतलब क्या होता है? Moles of solution per kg of solvent. So pi is equal to I की वैल्यू कितनी है? 1.83. N कितना है? 0.2. R कितना है? 0.08205 और टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कंसीडर्ड टू बी 1 लीटर. क्लियर? ओके, वॉल्यूम 1 लीटर क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई. ओके, नाउ ऑल इन अ मल्टीप्लिकेशन, सो हम इसका क्या करेंगे? एडिशन. बिफोर दैट हमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 में और ये होगा 8 पॉइंट मतलब 2 × 10⁻⁴ और ये होगा 8.05. हमने कितने 2 डेसिमल × 10⁻⁻². सो ऑल इन मल्टीप्लिकेशन. सो लॉग में उनका क्या होगा? एडिशन. सो एडिशन करो. फर्स्ट 1.83 मतलब 0.18 का 3 में 2 6. बेटा आप क्लास में आप लोग होते कभी करते हो क्या बेटा? टेक्स्ट में बैठे हुए बच्चे लॉग के कैलकुलेशन खुद करके देखते हो या नहीं करते हो? आपको करना पड़ेगा ना, कोई आएगा क्या करने के लिए? आप लोगों को किसी के पास लॉग बुक नहीं दिख रही है मुझे? 0.20 का 0 में 3010. देन अगेन 0.82 का 0 में मेन डिफरेंस 5 में 82 का 0 में मेन डिफरेंस 5 में 9141. करेक्ट है? देन 272 मतलब 27 का 3 में 4362. बराबर है? नाउ ऐड करोगे 5 + 1 6 + 2. जो आता नहीं आप लोगों का एडिशन? 2 + 1 3 + 4 7 + 6 कैरी 1 + 6 7 + 1 8 + 3 कैरी 1 + 2 3 + 3 6 + 9 + 4 कैरी 91 का 3 में मेन डिफरेंस 8 में 0.91 का 3 में मेन डिफरेंस 8 में 10⁻³ है ना. और ये हमने बोरो किए थे तो ये कैंसिल हो गए. तो पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 8.2. ओके, सो एज इट इज इन एटमॉस्फेयर. अभी यूनिट प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर. सो ये दो ही निकालने थे. सो आंसर क्या लिखोगे? आंसर यस, द वेंटॉप फैक्टर फॉर द फॉलोइंग वेंटॉप फैक्टर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 0.680 डिग्री सेल्सियस and osmotic pressure is 8.2 atmosphere. There everyone.
है तो 0.082, अगर बार है तो 8.314, लेकिन बार में नहीं, इसलिए सबने 0.082 ही रखना पड़ेगा, 8205। ओके, कभी कभी दी रहेगी, हम जनरली नहीं पूछ सकते कि दी रहेगी, इसलिए याद रखो। नहीं, आर की वैल्यू कभी कभी दी होती है, कभी कभी, जैसे इसमें सब में नहीं दी है, इस न्यूमेरिकल में क्या करोगे ना, याद रखो। सो बेटा आर की दो वैल्यू है, एक है 0.08205 विच इज इन एटमॉस्फेयर और दूसरी है 8.314 विच इज इन अ बार। लेकिन सॉल्यूशन लेसन में हर टाइम एटमॉस्फेयर ही रहता है, इसलिए आपको क्या पुट करना है 0.08205। ओके, यहाँ पे कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें वैल्यू चेंज होगी, तो यू हैव टू पुट ओनली 0.08205। ओके, मेक इट फास्ट। ओके, सबका लिख के those completed please move towards the next problem 2.11। जिनका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2.11, यस आज हमें हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन आयोनिक इक्विलिब्रियम। Before that, I think we should take green chemistry and nano chemistry. Last one, lesson number 16. Canada? Yes. Okay. So next numerical is very easy. Yes. हाँ, मैं पढ़ो loudly, सबको सुनाई देगा। 0.1 molar aqueous formic acid solution freeze at -0.021 degree Celsius. Calculate degree of dissociation. Kf is equals to 1.86 Kelvin kg mole inverse, and delta K is equals to I Kf. Okay. Third last page, middle word. Yes बेटा, read अच्छे से, क्योंकि क्या हो रहा है पीछे से, पीछे नहीं क्या आवाज नहीं गई है, शायद बच्चों का ध्यान देता है, इसलिए अभी वो उनके लिए पड़ेगा। हाँ, लाउडली बेटा। यस, कैन यू हियर? आवाज आ रहा है सबको? हाँ, व्यवस्थित दोबारा पढ़िए। हाँ, अभी उसको बोलने दोगे तो आवाज आएगा ना, पढ़ो बेटा। हाँ, रहने दो बेटा, थोड़ा सा जोर से नहीं, क्या कितना, अगर ऐसे ही बातें करने के लिए बोला तो आपका आवाज तो इतना आएगा, लेकिन पढ़ने के लिए बोला तो आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। वाई? कल यही न्यूमेरिकल आप फिर से लेकर पढ़ोगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2.11, 0.01 molar aqueous formic acid solution freezes at -0.021. So molarity is given and TF is given, that is solution का freezing point दिया है। Calculate its degree of dissociation. Degree of dissociation कौन से symbol से लिखते हैं हम? Alpha. Kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. Okay, so this is the numerical. इसमें simply हमें तीन पैरामीटर दिए, एक तो molarity, दूसरा depression in freezing point of solution and Kf की value. With the help of these three factors, we have to calculate the degree of dissociation. कल हमने degree of dissociation and Van't factor का relation देखा था, that is alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. So first of all हमें क्या calculate करना पड़ेगा? I. Okay, I के लिए हमने एक formula देखा था कल, that is the relationship between the Van't factor and the colligative property. उसमें हमने देखा था कि delta TF is equal to I into M into Kf. So using this formula we will calculate the I and then I का use करके हम निकालेंगे अल्फा। Okay, so numerical number 2.11 क्या given है? First of all molarity is given which is 0.01 molar. बेटा molarity मतलब number of moles per kg of solvent, तो इसको आप number of moles भी consider कर सकते हो, क्योंकि molarity का मतलब क्या होता है? Number of moles of solution per kg of solvent. सेकेंड क्या दिया है? freezing point of solution.
जो है -0.021 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली बट TF नॉट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। TF की वैल्यू कितनी है केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ dissociation of formic acid. As formic acid is a weak acid, it's dissociate to small extent. Okay. So solution. First of all, we will calculate the TF, delta TF. क्या formula delta TF का? TF naught minus TF. What is TF naught here? 0. And TF कितना है? -0.021. So it becomes 0.021. Okay. Now what is the degree of Bantam factor at depression in freezing point? Delta TF is equal to I into M into KF. Okay. Delta TF की वैल्यू पता है हमें 0.021. I हमें निकालना है. M की वैल्यू कितनी है 0.01 and KF is 1.86. So I becomes क्या हो जाएगा I is equal to 0.21 divided by 0.01 into 1.86. Okay, इसको हम दोनों को rearrange करेंगे. So I is equal to we will shift the value, it is 2.1 और ये क्या हो जाएगा into 10 raised to power -2 and this is 1 into 10 raised to power -2 into 1.86. 10 raised to power 2, 10 raised to power -2 cancel. So बचा कितना है I is equal to 2.1 upon 1.86. Okay, so यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे. So 2.1 मतलब 0.21 का 0 में 3. Now division. So 18 का 6 में okay, is it correct? Okay, 12 minus 5 then 2. 12 minus 7 5. Okay, 0.05 का 2 में डिफरेंस 7 है. 1129. ओके सो 1129 को हम क्या लिख सकते हैं 29 को 3 लिख सकते हैं. सो इट बिकम 1.13. इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.13. यही आंसर है. सो I इज इक्वल टू I इज यूनिटलेस. ओके I को यूनिट नहीं है. सो I इज फाउंड टू बी 1.13. नाउ हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 upon N minus 1. Okay, alpha is equal to I की वैल्यू कितनी है 1.13 upon 1 और N की वैल्यू कितनी है 0.01 upon 1. Okay, so calculate करो. Okay, wait. हमें यहाँ पे N मतलब number of ions dissociated is not equals to the number of moles. Now formic acid का फॉर्मूला है HCOOH. जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे it will dissociated into HCOO minus plus H plus. So कितने मोल्स बने N मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन. याद है हमने X plus Y equals to N लिखा था. तो नंबर ऑफ आयंस फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन. सो फॉर्मिक एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होता है इट विल कन्वर्टेड इनटू 2 आयंस. तो N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2. ओके सो 1.13 minus 1 मतलब 0. और ये तो आंसर इज यही आंसर है. ओके now we have to convert into percentage. So percentage dissociation is 0.13 into 100. It means 13%. तो 100% में से only 13% फॉर्मिक एसिड क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है. ओके तो फॉर्मिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट.
दैट्स व्हाई डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट। अगर फॉर्मिक एसिड की जगह पे HCl H2SO4 होता तो वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है। ओके, सो आंसर क्या लिखोगे? द परसेंटेज डिसोसिएशन, यस, क्या लिखोगे? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 13%। क्लियर एवरीवन? प्रॉब्लम है किसी को? देखो जल्दी जल्दी। ओके, ये मैं एक्सप्लेन करके देती हूँ, यू हैव टू ट्राई एट होम। ध्यान दो, 3.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। ध्यान दो एवरीवन, व्हाट इज द मास? मतलब W दिया हुआ है, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 3.4 ग्राम और कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 2.5, मतलब वो सॉल्यूशन का भी मास वॉल्यूम होगा। मैडम ध्यान दो। And temperature is 300 Kelvin. What is the osmotic pressure of solution? Vant-Hoff factor for CaCl2 is 2.47. Okay, तो Vant-Hoff factor दिया है, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, हमें क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज वेरी इजी, ध्यान दो। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है I is equal to MRT, where M is the molality। मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है 2.5। बहुत कुछ फैक्टर्स आपको निकालना है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बहुत इजी है। तो मोल्स निकालोगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मास कितना है? 3.4। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास निकालोगे, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5। क्लियर? प्रज्वल ध्यान दो बेटा, ठीक है? फॉर्मूला बहुत इजी है। पाई इज इक्वल टू, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू I इंटू MRT। सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला है मास, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है 2.5, मोल्स निकालोगे यूजिंग द फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, मतलब 70 प्लस 40 कितना हो गया? 110। तो बोला ओके, तो डिवाइड करो, मोल्स निकालो, देन पुट द वैल्यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर। आर की वैल्यू कितनी लोगे? 0.08205। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। आई की वैल्यू भी दी है, एम आप निकालोगे। ठीक है जमेल? ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव IMP करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। IMP, which of the following solution will have maximum boiling point elevation and which have minimum freezing point depression assuming the complete dissociation? पहला है 0.1 मोलर KCl। बेटा KCl मुझे बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग है। KCl पूरा डिसोसिएट हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? K प्लस एंड Cl माइनस। बेटा ध्यान दो एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो KCl का 0.1 दिया है और इससे बन रहे K प्लस एंड Cl माइनस, दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 0.1 0.1। बेटा टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे? 0.2। सेकेंड NaCl का लिया है 0.5। 0.NaCl अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? Na प्लस एंड Cl माइनस, मतलब 0.05 है मोल्स NaCl एंड Na प्लस एंड 0.05 Cl माइनस। टोटल काउंट करोगे तो कितना हो रहा है? 0.1। देन AlPO4 डिसोसिएट होके बना रहा है Al3 प्लस एंड PO4 3 माइनस। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोल, ठीक है, तो 2 मोल्स हो गए। फाइनली MgSO4 भी डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? Mg2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। ओके, 0.1 है तो 0.1 मोल Mg2 प्लस एंड 0.1 मोल SO4 2 माइनस, कितना हो गया? 0.2। जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सबसे ज्यादा किसके नंबर ऑफ मोल्स है? AlPO4। अगर AlPO4 के सबसे ज्यादा मोल्स है मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? सबसे हाई। ना सबसे कम पार्टिकल किसके है? NaCl, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल है वो क्या होगा? सबसे कम। समझ में आ रहा है? जिसके मोल ज्यादा
उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा, और जिसके मोल्स कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम और उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम। लेकिन उन्होंने हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड लोवेस्ट दैट इज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है। तो जिसके मोल्स ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जिसके मोल्स कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कम होगा। क्लियर एवरीवन? ओके, लास्ट वन, इट इज वेरी इजी। Assuming the complete dissociation, calculate the molarity of an aqueous solution of KBr whose freezing point is minus 2.95 degrees Celsius. Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. बेटा कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब KBr पूरा डिसोसिएट हो रहा है टू फॉर्म K प्लस एंड Br माइनस। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू M इंटू KF। ओके, यहाँ पे हमें डेल्टा TF की वैल्यू दी है। ओके, माइनस आपको पता है 0 माइनस करोगे तो ये आएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू 2.95। ओके, KF की वैल्यू दी है तो आपने क्या F निकाल सकते हो? यस, KF। और आपको वेट ऑफ फैक्टर दिया है क्या? वेट ऑफ फैक्टर इज फाउंड टू बी 2, क्योंकि I का और एक फॉर्मूला है मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड मोल्स ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व 1 है और उससे फॉर्म कितना हो रहा है? जैसे KBr is dissociated to K plus and लिया कितने थे? 1 और फॉर्म कितने हुए? तो I की वैल्यू क्या हो गई? 2/1 मतलब 2। यस, कैन यू कैलकुलेट द M? सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू M इंटू KF। अभी आपके पास KF भी है, I भी है, डेल्टा TF भी है, तो M निकाल सकते हो। So these 3 numericals are for this you have to perform as a homework. Okay, consider it as a homework. जो बाकी के बच्चे एक्सरसाइज के वो मैं करके दूँगी। ओके, किसी को डिफिकल्टी है? जमेल